दोस्तों नमस्ते। आज आपके सामने मार्च 2026 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण जजमेंट है जो मृत्युकालिक कथन यानी डाइंग डिक्लेरेशन के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्देश देता है। इस केस में यह था कि ऑनरेबल कोर्ट का कहना था कि मृत्युकालिक कथन विश्वसनीय माना जाता है यदि चिकित्सक कथनकर्ता की मानसिक स्थिति के स्वास्थ्य होने का प्रमाण पत्र दे देता है या उसको प्रमाणित कर देता है। यहां तक एक बात है। दूसरी बात, अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसके बयानों में विरोधाभास है तो इस आधार पर निर्णय को पलटा नहीं जा सकता और इन बातों को बहुत खास या बड़ी बातें नहीं माना गया। केस का नाम था सुब्रमणी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, सुप्रीम कोर्ट 2026 और यह जजमेंट की डेट है और यह इसके संबंध में बेंच ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जिन्होंने जजमेंट पास किया था। इस केस के फैक्ट्स क्या थे? पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है और कहा यह गया कि पति ने पत्नी के ऊपर केरोसिन डाला, आग लगा दी और तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। तुरंत वहां पुलिस पहुंचती है और पुलिस जाते ही सबसे पहले वहां के जो डॉक्टर थे उससे संपर्क करती है और डॉक्टर इस बात को प्रमाणित करता है कि जो और ये विक्टिम जो है ये बयान देने के लिए मेंटल रूप से बिल्कुल फिट है, तो आप इसके बयान ले सकते हैं। इसके बाद में पुलिस ने मृत्युकालिक कथन लेखबद्ध किए और इन मृत्युकालिक कथन में उस औरत ने अपने पति को ही सारी घटना के लिए जिम्मेदार बताया। ट्रायल कोर्ट के अंदर मामला चला ये, तो ट्रायल कोर्ट के अंदर जो बचाव पक्ष था, डिफेंस था, उसका मुख्य रूप से तर्क क्या था? उसका यह था कि साहब मृत्युकालिक कथन विश्वसनीय नहीं है। भाई कैसे नहीं है? तो इनका मुख्य जो आधार था इस केस का वो यह था कि अनुसंधान अधिकारी जो थे उनके बयानों में विरोधाभास है और आईओ ने यह बात अपने बयानों में कही है कि मृत्युकालिक कथन के समय मृतका होश में नहीं थी और विचारण न्यायालय ने इस विरोधाभास को मुख्य आधार मानकर अभियुक्त को इस केस में बरी कर दिया। इसके बाद में मामला जाता है हाई कोर्ट के सामने और हाई कोर्ट ने मृत्युकालिक कथन को विश्वसनीय माना और विचारण न्यायालय के निर्णय को पलटते हुए हस्बैंड को 302 आईपीसी और 498 ए आईपीसी में सजा दे दी। इस बात से नाराज होकर पति ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील करी और मृत्युकालिक कथन था उसकी वैधता को चुनौती दी कि वैध है या नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभियुक्त की जो अपील थी उसको खारिज कर दिया गया और कर्नाटक हाई कोर्ट का जो निर्णय था उसको बरकरार रखा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर किया, क्यों किया और क्या एक नया लॉ स्थापित किया? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक बार अगर डॉक्टर प्रमाणित कर देवे कि कथनकर्ता मानसिक रूप से स्वस्थ है तो मृत्युकालिक कथन विश्वसनीय होता है और केवल अनुसंधान अधिकारी के बयानों में कोई विरोधाभास आता है, इस आधार पर उस मृत्युकालिक कथन को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। और अंततः ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 302 और 498 ए आईपीसी में इस सजा को बरकरार रखा। दोस्तों यह था पूरा जजमेंट हिंदी वर्जन में। अगर आप इंग्लिश में जजमेंट देखना चाहते हैं तो आप इन चीजों का आप अवलोकन कर सकते हैं। ये इसका फर्स्ट पेज है, ये इसका ट्रायल कोर्ट का वर्जन है, डिफेंस का आर्गुमेंट है और ट्रायल कोर्ट का ये जजमेंट है। उसने क्या कहा यहां पर? हाई कोर्ट ने 302 498 ए इनमें सजाएं किस आधार पर करी, कैसे करी, मृत्युकालिक कथन को विश्वसनीय मानते हुए करी, ये उसका वर्जन है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। एक्यूज्ड की जो अपील थी उसको डिसमिस कर दिया गया और इन्होंने ये बात इसमें हेल्ड करी और आखिरकार ये सुप्रीम कोर्ट का फाइनली वर्डिक्ट था। तो दोस्तों यह था मृत्युकालिक कथन के आधार पर एक महत्वपूर्ण निर्णय। नमस्ते।